Hi everyone, how's you all? I hope you all are good and you are doing something for yourself during the lockdown. So keep it up. Coming to the today's topic. Today's topic is proteins. आज का टॉपिक है प्रोटीन. इसके पहले जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स और कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से डिस्कस किया है. एंड प्रोटीन इज़ अ टाइप ऑफ अनदर बायोमोलिक्यूल विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी. हमें इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना है. तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं बता देती हूँ कि हम प्रोटीन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. प्रोटीन देखो बहुत बड़ा टॉपिक है. प्रोटीन में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs. तो प्रोटीन में हमें सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन. प्रोटीन के क्या फंक्शन है बॉडी में. देन सेकेंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोटीन. प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है, उनके टाइप्स पढ़ने हैं. देन पॉलीमर और द पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ द प्रोटीन. Then the structures of the protein. Then this we start with the protein. सबसे पहले हम कोई भी बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करते हैं तो उस बायोमोलिक्यूल का एक मेन फंक्शन होता है. फंक्शंस बहुत सारे होते हैं बट एक मेन फंक्शन होता है. सो प्रोटीन्स का जो मेन फंक्शन है इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रो करना और डेवलप करना. अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट ऑल आर दी सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन, जिसके थ्रू हमें प्रोटीन मिलता है. डाइट में हम क्या क्या खाते हैं जिसके थ्रू हमको प्रोटीन मिलता है. सो द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क, मीट, देन एग एंड सोयाबीन एक्सेट्रा. सोयाबीन की बात करें तो इट हैज़ 43%, मोर देन 43% ऑफ द प्रोटीन इन इट. अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो कर रहा है, पर उसके और क्या क्या फंक्शंस हैं प्रोटीन के. हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्टेशन होता है क्रॉस द मेम्ब्रेन. तो उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं विच वर्क्स एज अ कैरियर प्रोटीन. तो प्रोटीन विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन. देन हमारी बॉडी में एक होती है डिफेंस कैपेसिटी, लड़ने की कैपेसिटी, फाइटिंग कैपेसिटी. तो हम बोलते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ है. वो एंटीबॉडीज जो होती है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबिन. उनको इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं. तो इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं उनका ग्लोबिन पार्ट इज प्रोटीन. इम्यूनो मीन्स डिफेंस कैपेसिटी एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट. सो प्रोटीन्स जो हैं दे विल हेल्प इन द इम्यूनिटी, डिफेंस में. देन बहुत सारे हार्मोन्स आपने सुने होंगे. एक तो सबने ही सुना है एंड दैट इज़ इंसुलिन. इट इज़ रिलेटेड विद द डायबिटीज़. तो इंसुलिन को जब हम केमिकली चेक करेंगे, केमिकली यानी उसका जब फॉर्मूला देखने जाएंगे तो इंसुलिन इज़ अ प्रोटीनियस हार्मोन, मतलब वो प्रोटीन से बना हुआ है. उसके बाद में एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे नेचर में प्रोटीन होते हैं. उसके बाद हीमोग्लोबिन सुना होगा. हमारे ब्लड में पिगमेंट, हमारे ब्लड में एक हीमोग्लोबिन कंपाउंड होता है विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस. सो हीमोग्लोबिन में हिम पार्ट इज़ आयरन एंड ग्लोबिन पार्ट इज़ प्रोटीन. सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इस टाइप से बहुत सारे प्रोटीन हैं. और द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ कोलेजन. देन the most abundant protein in the plant is rubisco. Rubisco is an enzyme. You can say it is the most abundant on the earth. सब प्रोटीन भी पॉलीमर है और पॉलीमर है तो वो उसकी भी कुछ छोटी रिपीटिंग यूनिट होगी. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है दैट इज़ मोनोसैकेराइड. तो प्रोटीन जो है इट इज़ पॉलीमर and the monomeric unit or the smallest unit of the protein is amino acids. प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है that unit is called as amino acids. So now we start with the amino acid. So this is the structure of amino acid. amino acid प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट है. इसको मैं फिर से समझना चाहे तो जैसे वॉल बनाने के लिए वी नीड bricks. In the same way protein is a wall and the brick of the protein is amino acid. पर amino acid 20 टाइप्स के होते हैं हमारे अंदर. The amino acids are called as
अमीनो एसिड्स। तो आप ये स्ट्रक्चर देखें, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अभी हम सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग देखेंगे। ये जो वर्ड है इट इज़ अमीनो वर्ड। अमीनो केमिस्ट्री में व्हाट इज़ अमीनो? दिस इज़ द अमीनो ग्रुप NH2, दिस इज़ द अमीनो ग्रुप, एंड एसिड, this is the acid group. So amino acids are the compounds containing one amino and one acid group. It is the compulsory feature of the amino acid that it will have one amino group and one acid group. अमीनो एसिड को अमीनो एसिड बोलते इसलिए हैं क्योंकि इसमें एक अमीनो ग्रुप है NH2 और एक एसिड ग्रुप है। अब हम एक अमीनो एसिड का कंप्लीट अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। कुछ भी क्लेम नहीं स्ट्रक्चर को देखोगे। दिस इज कार्बन। उनको पता है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, उसकी 4 वैलेंसी होती है। अब अकॉर्डिंग टू द नेम अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होगा और एक एसिड ग्रुप होगा, तो 2 वैलेंसी तो ऑक्यूपाई हो ही गई, वो तो है ही कंपल्शन। एक वैलेंसी हो गई अमीनो ग्रुप से ऑक्यूपाई और सेकेंड वैलेंसी ऑक्यूपाई कर ली एसिड ग्रुप ने। देन टेट्रावैलेंट है तो 2 वैलेंसी और है, एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन है और दूसरी वैलेंसी पर ये R ग्रुप है। अब क्या होगा, अभी मैंने बोला कि अमीनो एसिड 20 टाइप्स के हैं, तो हम तीन ग्रुप तो उसमें से चेंज कर ही, हम उसमें से 3 ग्रुप तो चेंज कर ही नहीं सकते। कौन से? एक अमीनो ग्रुप नहीं चेंज कर सकते, एक एसिड ग्रुप नहीं चेंज कर सकते और एक H नहीं हटाते। तो हम क्या चेंज करेंगे? हम ये R चेंज करेंगे। ये जो R है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं और उसकी बेसिस पे, इस R ग्रुप के बेसिस पर ही अमीनो एसिड्स आर ऑफ 20 टाइप्स। हमारी बॉडी में 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है और उन सब में सिर्फ इस R ग्रुप का डिफरेंस है। बाकी दिस स्ट्रक्चर, अदरवाइज दिस स्ट्रक्चर NH2CH ग्रुप, ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है ये पूरा सेम है, बस ये R ग्रुप जो है ये वाला ग्रुप ही डिफरेंट है इन 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। बट बिफोर स्टार्टिंग द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, हम अमीनो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। दैट दे आर प्रेजेंट इन ज्विटर आयन फॉर्म, वो ज्विटर आयन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाट इज ज्विटर आयन? अमीनो एसिड पर टोटल चार्ज इज 0, मतलब न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसका जो एसिडिक ग्रुप है आफ्टर द रिलीज ऑफ H प्लस इट विल हैव नेगेटिव चार्ज, और जो बेसिक ग्रुप है आफ्टर एक्सेप्टिंग H प्लस आयन इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ज्विटर आयन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें द pH ऑफ अमीनो एसिड इज न्यूट्रल, सो दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड। When the pH is low, जब pH low होता है, so H plus ion from the solution will be accepted by NH2 group and it will convert into NH3 plus. So this structure is called as positively charged structure when the pH is low. This structure of amino acid is called as negatively charged structure of amino acid when the pH is high. So the acid group of the amino acid will donate H plus ion in the solution. So the total charge on the amino acid will be negative. So this is called as negatively charged amino acid. तो amino acid जो होते हैं normally they are present in zwitter ionic form. Zwitter यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव भी होता है, दैट साइड इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो ये अमीनो एसिड की zwitter ion फॉर्म एंड नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर्स मैंने अभी आपको बताए। अभी नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक की जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें मैंने बोला कि जो R ग्रुप है उसकी बेसिस पे वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और ये जो R ग्रुप होते हैं ये 20 टाइप्स के होते हैं, 20 टाइप के R ग्रुप हैं। अब ये जो R ग्रुप है उसकी बेसिस पे सबसे पहले हम अमीनो एसिड्स को देखेंगे कि कौन कौन से 20 टाइप्स हैं, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे कि विच अमीनो एसिड्स आर असेंशियल एंड विच अमीनो एसिड्स आर नॉन असेंशियल। सबसे पहले हम ये R ग्रुप के बेसिस पे 20 टाइप के अमीनो एसिड्स को देखते हैं। सबसे पहले होते हैं सिंपल अमीनो एसिड्स, उसमें 2 टाइप है, ग्लाइसिन एंड एलेनिन। वी वाई दे आर कॉल्ड एज सिंपल अमीनो एसिड्स, क्योंकि उनका जो R ग्रुप होता है, ग्लाइसिन में R ग्रुप इज H एंड इन एलेनिन इट इज CH।
मैं एक स्ट्रक्चर में उसको रिप्लेस करके बताती हूँ। हमने जस्ट अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अब इसमें अगर हम R को रिप्लेस करते हैं विद दिस H, सो दिस स्ट्रक्चर इज ग्लाइसिन। अगर R H से रिप्लेस हो रहा है देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्लाइसिन, एंड इफ इट इज रिप्लेसिंग बाय CH3 and if it is replacing by CH3 then this structure is called as alanine। तो इसी में भी बस हमें R को अलग अलग टाइप के R को लगाते जाना है और उसके बेसिस पे अमीनो एसिड्स को हमको डिवाइड करते जाना है। तो सिंपल अमीनो एसिड्स में है ग्लाइसिन एंड एलानिन, बट इसमें एक क्वेश्चन है बिफोर मूविंग। अभी मैंने बोला कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। व्हेन वी सी दिस स्ट्रक्चर एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दिस कार्बन एटम, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एक कंडीशन रिक्वायर्ड है, दैट इज कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम में उसकी जो चारों वैलेंसीज है उस पर अलग अलग ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो ग्लाइसिन जो होता है इसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, so that's why glycine is optically inactive, but remaining जो अमाइनो एसिड है उनमें R ग्रुप में H नहीं होता है, and remaining all amino acids are optically active because they all are having chiral carbon atom। सिर्फ ग्लाइसिन में chiral कार्बन नहीं है तो ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव whereas the remaining amino acids are optically active। तो नाउ वी कम टू द रिमेनिंग अमाइनो एसिड्स। अब बस मैं R ग्रुप बताती हूँ आपको क्या क्या है। नाउ वी कम टू द 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड एंड हाउ देयर R ग्रुप्स आर डिवाइडेड, उसको देखते हैं कि R ग्रुप के बेसिस पे वो कैसे अलग अलग है। अभी हमने जस्ट सिंपल टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स डिस्कस किए थे और उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी भी डिस्कस किया था। तो सिंपल अमीनो एसिड जो थे वो थे ग्लाइसिन एंड एलेनिन। ग्लाइसिन का जो R ग्रुप था वो H था और एलेनिन का जो R ग्रुप था इट इज CH3। R ग्रुप के बेसिस पे ये सारा अमीनो एसिड डिफरेंट है। तो सेकेंड टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज ब्रांच अमीनो एसिड। ब्रांच अमीनो एसिड मतलब जिसके R ग्रुप में ब्रांच होगी। अब ब्रांच में कार्बन के नंबर वेरी कर सकते हैं टाइप से, इस वे में उनके टाइप्स हैं वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। तो ब्रांच जो है उसकी 3 एग्जाम्पल है, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। नेक्स्ट इज एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड वाई दे आर कॉल्ड एज एसिडिक अमीनो एसिड। देखो अगर हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एक अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिड ग्रुप होता है। दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल, क्योंकि एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक पे पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन न्यूट्रल स्ट्रक्चर को एसिडिक बनाना है तो हमें उसमें एक एसिड ग्रुप एक्स्ट्रा डालना होगा, या उसमें नॉर्मली व्हेन वी सी द अमीनो एसिड देन इट इज़ न्यूट्रल बिकॉज इट हैज़ 1 अमीनो ग्रुप एंड 1 एसिड ग्रुप, तो टोटल चार्ज 0 हो जाता है। बट इन एसिडिक अमीनो एसिड 1 एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप COOH ग्रुप इज प्रेजेंट। अब एक एक्स्ट्रा COH ग्रुप होने के कारण दैट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज एसिडिक अमीनो एसिड। अलॉन्ग विद द COH कार्बन चेन वेरी कर सकती है, उस कारण से उसके 2 टाइप है। फर्स्ट इज एस्पार्टिक एसिड एंड सेकेंड इज ग्लूटामिक एसिड। बट एसिड इसलिए बोले कि दे हैव 1 एक्स्ट्रा COOH ग्रुप। देन नेक्स्ट टाइप इज बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में भी सेम कॉन्सेप्ट है, ऐसे तो अमीनो एसिड इज न्यूट्रल बट बेसिक ग्रुप जो है NH2 ग्रुप है वो अगर एक्स्ट्रा होता है देन दैट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज बेसिक अमीनो एसिड। मतलब एक तो NH2 और COH ग्रुप है ही, उसके कारण वो न्यूट्रल है, उसके अलावा एक NH2 ग्रुप होगा तो बेसिक होगा। फिर उसमें भी सेम चीज़ है कि कार्बन चेन के साथ में NH2 वेरी करें। देन उसके 2 एग्जाम्पल है लाइसिन एंड आर्जिनिन। देन नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जिनके R ग्रुप में सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है दे आर कॉल्ड एज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर methionine and cysteine. Methionine and cysteine are the example of sulfur containing amino acid. हमें इनके नेम्स लर्न करना है क्योंकि अभी हम डिवाइड करने वाले हैं असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, तो नाम और ग्रुप्स पता होना चाहिए। देन OH ग्रुप कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर थ्रियोनिन एंड सीरीन। थ्रियोनिन और सीरीन में OH ग्रुप होता है R ग्रुप में अलॉन्ग विद द C। देन एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड जिसके R ग्रुप में एरोमेटिक रिंग भी प्रेजेंट होता है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जांपल्स आर फिनाइल एलमीन एंड टायरोसिन। देन नेक्स्ट इज हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड।
हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड मीन्स जिसके जो साइकिल है उसमें अदर देन कार्बन नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हेटेरोसाइक्लिक मीन्स जब साइकिल में अदर देन कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, दैट इज हेटेरोसाइक्लिक। तो उसमें है हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलिन। एंड लास्ट इज अमाइड ग्रुप, अमीनो एसिड्स जिसमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके एग्जांपल है एस्पैरजिन एंड ग्लूटामेट। इन दैट वे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ 20 amino acids which are present inside the livings। अभी जो 20 टाइप का अमीनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी में, इसमें से 8 अमीनो एसिड्स आर असेंशियल एंड 12 अमीनो एसिड्स आर नॉन असेंशियल, एंड दैट इज़ अ वेरी important topic about the amino acids। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। दो टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक होते हैं नॉन असेंशियल, द सेकेंड वन इज असेंशियल। तो आउट ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स 8 अमीनो एसिड्स आर असेंशियल एंड रिमेनिंग आर नॉन असेंशियल। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिवाइड द अमीनो एसिड्स? सो व्हाट आर नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स? All the amino acids which can be synthesized by our body are called as non-essential amino acids, but essential amino acids are those amino acids which cannot be synthesized by our body, so we have to take them in a diet, otherwise हमारे अंदर उनकी deficiency हो जाएंगी। वैसे हमें 20 के 20 ही लगेंगे, बट सिंथेसिस की बेसिस पे वी कैन सिंथेसाइज इनसाइड द बॉडी और नॉट, दे आर डिवाइडेड इनटू नॉन असेंशियल एंड असेंशियल। तो असेंशियल लेने ही पड़ेंगे बिकॉज बॉडी उसको नहीं बना सकती, तो हमको डाइट में लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो असेंशियल अमीनो एसिड, अभी हमने 20 अमीनो एसिड्स पढ़े, उसमें से असेंशियल जो अमीनो एसिड्स है वो 8 है। 2 अमीनो एसिड जो होते हैं दे आर सेमी असेंशियल, थोड़ा बॉडी बना लेती, थोड़ा लेना पड़ता है। इट इज़ हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन आर सेमी असेंशियल, बट वैसे देखा जाए तो 8 आर असेंशियल एंड रिमेनिंग आर नॉन असेंशियल। तो असेंशियल अमीनो एसिड जो हैं दे आर 8, और उनके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। असेंशियल अमीनो एसिड्स को लर्न करने के लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ, आपको उसका डिटेल करना है। तो शॉर्ट फॉर्म इज़ मैट विल फ्लाई। शॉर्ट फॉर्म इज़ मैट विल फ्लाई। स्पेलिंग जो मैंने लिखी है वो वाली लिखना है आपको मैट की। मैट में जो ME है इट इज़ मिथायोनिन, T इज़ ट्रिप्टोफैन, अनदर T इज़ थ्रेओनिन, विल का V इज़ वैलिन, I इज़ आइसोल्यूसिन एंड L इज़ ल्यूसिन। विल इज़ ब्रांच्ड अमीनो एसिड, पूरे ब्रांच्ड अमीनो एसिड जो है विल है। देन फ्लाई PHLY, फ्लाई में PH इज़ फिनाइल एलनिन एंड LY इज़ लाइसिन। सो दीज आर 8 असेंशियल अमीनो एसिड्स। मैंने बोला आपको कि हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन आर दी सेमी असेंशियल, मतलब वो थोड़ा बॉडी बना लेती है और थोड़ा हमको डाइट में लेना पड़ता है। सो नाउ वी आर डन विथ अमीनो एसिड्स। वी कम टू द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो मैंने बोला कि अमीनो एसिड्स प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट है, मोनोमर्स है, और बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाएंगे। तो विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ प्रेजेंट बिटवीन द अमीनो एसिड्स एंड हाउ दे आर फॉर्मिंग द बॉन्ड, वो हमको पढ़ना है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, उसमें एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। दिस इज H and R। दिस इज वन अमीनो एसिड एंड दिस इज another amino acid. Now how they are forming the bond and what is the name of that bond we'll discuss. इस अमीनो एसिड का एसिड ग्रुप का जो OH है it will react with the 1H of NH2 group. इस अमीनो एसिड का एसिड ग्रुप का OH और सेकेंड अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप का H रिएक्शन करेगा एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। आफ्टर दिस एलिमिनेशन इनके बीच में CONH बॉन्ड रहेगा एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। सो इन बिटवीन अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है,
अमीनो एसिड्स जब प्रोटीन बनाते हैं, सो आई जस्ट टोल्ड यू दैट अमीनो एसिड्स अलग अलग टाइप के होते हैं बिकॉज ऑफ दी आर ग्रुप। तो अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड जोड़कर प्रोटीन बनाएंगे। तो इन दैट वे प्रोटीन इज़ अ हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर मतलब उसके जो मोनोमेरिक यूनिट्स है वो अलग अलग होंगे, तो उनके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं। एंड द प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। व्हेन द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स आर मोर देन 10 देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन जो होता है इट इज़ comprised ऑफ मैनी अमाइनो एसिड्स विच आर लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दिस पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड जब पेप्टाइड बॉन्ड 10 से ज़्यादा हो जाते हैं देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। तो प्रोटीन का दूसरा नाम होता है पॉलीपेप्टाइड। सो इस वे में प्रोटीन बनता है। एक एग्जांपल मैंने जस्ट अभी बिगनिंग में बोला कि इंसुलिन इज़ प्रोटीन। तो इन इंसुलिन 51 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो उन्हें बनाने के लिए पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। वंस द पॉलीपेप्टाइड विल बी फॉर्म्ड और वंस द प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड it will show different type of structures. So now we are coming to the next part, that is structures of protein. प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है हम वो देखते हैं। तो मैंने भी बोर्ड पर कुछ अमाइनो एसिड्स को बनाया एंड दे आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। वो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जब भी हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें दो एंड होते हैं, एक होता है फर्स्ट और एक होता है लास्ट। First is called as N-terminal because it is starting with the amino group, and second is called as C-terminal because it is ending with carboxylic group. प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और वो एक लीनियर स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर वो स्ट्रिंग जब फोल्ड होती है देन इट फॉर्म्स अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक which are having only one polypeptide chain and another which are having more than one polypeptide chain। तो जिसमें एक ही टाइप की polypeptide chain होती है, they form helix with the help of intramolecular hydrogen bond। intra means within, तो intramolecular hydrogen bond बनेगा तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट हैंडेड हेलिक्स और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पर जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन थी तो उसमें दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन से लिंक हो जाती है विद द हेल्प ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बट इट विल कॉज फोल्डिंग ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स के ग्रुप्स थोड़े और क्लोज आएंगे, आयंस एक दूसरे से जितने भी एलिमेंट्स हैं थोड़े और क्लोजली एसोसिएटेड होंगे और उनके बीच में और इंटरेक्शन बनेगा एंड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू द टर्शरी स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज टर्शरी स्ट्रक्चर? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर द एलिमेंट्स which are present in the polypeptide chain they will come in more association and because of the many type of bonds and interaction they'll form the more coiled structure and that structure is called as tertiary structure and that structure is also called as woolen ball structure. In the tertiary structure of the protein peptide bond is present, जो बताया था peptide bond is present, hydrogen bond is present, then disulfide bond is present, electrostatic attraction is present, van der Waal interaction is present, जितने भी टाइप के पॉसिबल इंटरेक्शन है that is present in the tertiary structure of the protein. Tertiary structure is very important to study the functioning of the protein, how the protein is doing its function. That can be understood with the help of the tertiary structure. Now after the tertiary structure few proteins are also present in the quaternary structure. Quaternary structure of the protein is present in that type of proteins in which more than one polypeptide chains are present. उसका एक एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट, 2 अल्फा होती है और 2
बीटा होती है दूसरे से। तो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड टू फॉर्म अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. The structure of hemoglobin. In hemoglobin, 4 polypeptide chains are present, and in quaternary structure they are closely associated. That way the quaternary structure of the protein is present. Thank you.